आप हाथ जोड़कर आश्रम की तरफ खड़ी हैं, क्या प्रार्थना कर रही हैं आप? ये प्रार्थना करें परमात्मा जो भी इन जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने बेदर्दी से बेरहमी से उनको मारा है या कुछ भी हुआ है, तो उनकी आत्मा को शांति देना मेरे हरि, और उनकी रक्षा करना। बाबा आपको कारण नहीं दिखाई देते हैं? जैसे ये जो पूरा आयोजन हुआ था, बाबा वहाँ पहुंचे थे, बाबा के निकलने के दौरान ये सारी भगदड़ हुई, एसडीएम ने पत्र में लिखा है कि जो उनकी सुरक्षा के लोग थे उनके चलते ये सब हुआ, आप क्या कारण देखती हैं? भाई उस समय तो हम तो चले आए थे ना, उसके हम आरती होने के बाद हम तो चले आए, उसके बाद हमें पता नहीं हम क्या हुआ। अब लोग पूछ रहे हैं तमाम सवाल, आप प्रार्थना करने आई हैं, ऐसे आते रहते हैं आप लोग? कई और लोग आते हैं, आप हर दिन रक्षा करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं जो कोई रक्षा न करते हैं। हरि पूजा पाठ कराते हैं तो क्या कराते हैं आप लोग? जाते हैं कराते हैं पूजा पाठ, वो ये थोड़ी नहीं कहते तो हमें भगवान मानो, वो तो कहते हैं हम तो हल्का चौकीदार, हम तो साधारण व्यक्ति हैं, वो अपने आप को परमात्मा नहीं बताते हैं। वो तो हमें जितना दिया है हम उनको अपने आवाज से उनकी जो उन्होंने हमें इतना दिया है ना, उसके बाद से हम उनको परमात्मा मानते हैं, और हैं हमारे परमात्मा है, मानते नहीं, वो हमारे परमात्मा आराध्य हैं। उन्होंने हमें सब कुछ दिया है, हमारा तन भी दिया है और हमारी सांसें भी दी हैं, और हमारा सब कुछ उन्होंने दिया है। अगर ना दिए होते ना तो आज हमारे शरीर मिट्टी में मिल गया होता, आज हमारे शरीर पर दूब घास जमी होती। और हमारे क्या मिला आपको उनसे? ऐसा आपको क्या मिला उनसे? आपकी जिंदगी में क्या ऐसी दुश्वारियां थी उन्होंने दूर की? हमारे तन के लड़का जब वो छत्ते से गिर गया, ऐसे करके मान लो उतनी ऊंचाई होती है, सत्य तीसरी सीढ़ी से नीचे गिर गया, तो हरि परमात्मा की वो रहमत हुई कि एक खरोंच भी नहीं आई, और तीन हमने ऐसे करके देखा, ऐसे करके तो उसकी 3 उंगली ऐसे करी, उंगली उसके तरुआ में घुस चुकी थी। और जब मैंने उसको उठाया तो जैसे मैं ऊपर से सीढ़ी से जब तक नीचे उतर के आई, फिर उसके ऐसे तरुआ हाथ ऐसे रखा ना, तो उसके तरुआ में हाथ घुस गया। फिर मैं कह रही सुनो तो रो रही थी, मैं कह रही थी हमने प्रभु अब क्या करोगा, मगर वो एकदम जैसे मैं आते आते वो कहने लगा मम्मी तुम रो मत, मेरे को कुछ नहीं हुआ मम्मी, मैं तो सही हूँ। और दूसरी घटना जब लॉकडाउन चल रहा था, होली का समय था, तो आपका अनुभव है? अच्छा ये बताइए, आपको लगता नहीं है कि बाहर आना चाहिए, बात करना चाहिए? अब सब लोग सवाल कर रहे हैं। कोई इंसान है कि वो बाहर आकर तुम्हें देखेंगे जब तुम्हें पता, वो तो परमात्मा है, वो तुम यहाँ बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड को संभालें, फिर धरती आकाश पाताल तीनों रहते तो लोग पूछ रहे नहीं सवाल, कितने लोगों की मौत हो गई उन्हीं के रहते, आप लोग नहीं सोचते क्यों उनके रहते क्यों हुई? वो तो चले आए थे ना, उनके रहते क्या कैसे हुई? अब क्या होना चाहिए? आप तो प्रार्थना करने आई, क्या होना चाहिए? अब वो सही सब बैठे बैठे सब संभाल लेंगे, आपकी चिंता करने की बात नहीं। नारायण लोग हैं अभी भी विश्वास है, देखिए किस तरह अभी भी पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी भी बात करते हुए तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। आस्था लोगों की बनी हुई है, आस्था ही कारण है कि परमात्मा कहते हैं। क्या उनके बारे में आप लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या कुछ भजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आप प्रार्थना करते हैं, क्या बात करते हैं? प्रार्थना करते हैं, भजन नहीं बोलते हम तो अपने सुख शांति के लिए, जीवन की मान लो जो जीवन सुख शांति से कटे और हम उनके चरणों की भक्ति करें। हम परमात्मा से परमात्मा ही को मांगते हैं, हम कुछ नहीं मांगते, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, हमें तो परमात्मा से या परमात्मा को ही चाहिए। हमारी ये परमात्मा है, हमारे आराध्य हैं, हमारे श्रीदेव हैं, संसार को चलाने वाले सृष्टि के रचनहार हैं। आप तो पूरे भावना में दिखाई दे रही हैं, पर जिनको लेकर भावना है, 123 आदमी मर गया है, लोग सवाल कर रहा है कि आए आगे, बाहर बोले, अंदर बैठे हैं, छिपे हुए हैं, आप लोग कुछ सोचते नहीं कि आना चाहिए, बोलना चाहिए? क्या सोचती हैं आप, बताइए? आप क्या मांगते, मतलब आप कुछ कहेंगे कि बाहर आए बात करें? आप जब बोलेंगे कुछ वो बाहर को कोई इंसान है, वो तुम्हारे पास बैठ के करे, वो वहाँ पे वो परमात्मा है, वहाँ बैठे परमात्मा है, साकार हैं। अरे भाई साकार रूप में वो वहाँ बैठे बैठे सारे संसार को संभाल रहे हैं। क्या मंदिर में ऐसे तुम मंदिर में किसी देवता को मानते हो ना? किसको मानते हो आप बताओ? किसी को तो मानते होगे ना? क्या वो परमात्मा दो मंदिर का जो भगवान है किसी को मानते हैं, माँ को या भगवान किसी को? तो क्या मंदिर में से आकर के वो तुम्हारे साथ साथ जाके तुम्हारी अच्छा करता है? ये तो उस कार्यक्रम में थे ना, ये तो कार्यक्रम में थे, निकले थे। आप भी देखिए ना तस्वीर, आप भी प्रार्थना करती हैं, आपने देखा निकले, एसडीएम की रिपोर्ट में गया है डीएम को कि ये निकले हैं इनके सेवक। तो भगवान के सेवक थोड़ी ना लाइन लगा के खड़े रहते पीछे कमांडो की तरह। सेवादार लगाए क्यों है? उन्होंने सेवादार फोर्स क्यों लगाया है? सेवादार इनके अपने हैं, सरकारी थोड़ी ना है। सेवादार जो सेवादार सबके सेवादार इनके हैं, तो सेवादार क्यों लगाए? सुरक्षा के लिए लगाए, सबकी रक्षा करो, किसी को कोई परेशानी ना हो। एसडीएम ने रिपोर्ट में बोला सेवादारों के चलते हुआ है, धक्का मुक्की की, सेवादारों ने, लोग गिर गए, मर गए। आप कह रही हैं परमात्मा है, आना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए ना? सब पुलिस वालों की भी तो वहाँ ड्यूटी थी, हम तो देखे वहाँ पुलिस नहीं देते हैं पुलिस वालों को अंदर। मुख्यमंत्री ने बोला ऐसे रोड की बारी के आशा होगा है, मगर आप क्या चाहती हैं? आना चाहिए, बोलना चाहिए? आप क्या परमात्मा वहाँ बैठे बैठे सबको संभालें भैया, आप चिंता मत करो, वहाँ बैठे बैठे वो सब
संभाले सब संभाल लेंगे। अब जो किसी ने साजिश रची है वो भी सामने आ जाएगा। अगर इनके पास से हुआ है तो वो खुद संभालेंगे, वो स्वयं दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, तुम चिंता करने की जरूरत नहीं। से बात इनका समूह करता है क्या? कोई इनका ग्रुप हो, कोई महिला, कोई और भी हो जो पीछे से मैसेज करता हो कि ऐसे प्रार्थना करिए, ये घटना करेंगे हम आप सब। आप जब तुम्हें परेशानी हो, जब संसार ठुकरा हुआ आता है ना, जब कहीं कोई सहारा नहीं होता किसी का, तब परमात्मा ही एक सहारा होता है। ऐसा क्या उन्होंने आपके लिए किया है कि आप इस भाव में दिख रही हैं? कुछ बताइए, आपके जीवन में हो कुछ बता दिया, कुछ बता दीजिए। कुछ घटना घटी हो, कुछ हुआ हो जिसके चलते आप ऐसा अनुभव करती हो, प्रार्थना को लेकर ऐसा अनुभव करती हो? बात करने का प्रयास। देखिए, ये जो बात करने की प्रवृत्ति है, जो एकदम बेसुध से तरीके से डिफेंड करने वाली बात है, तार्किक ना होकर कुतार्किक होकर बेसुध से डिफेंड होने करने की बात है, ये बताता है कि कितना गहरा पेनिट्रेट बाबा का जो विचार है, कितना गहरा बाबा का प्रभाव है।